अवान साहब, जनाब डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, आला क़यादत बडाले और शेर दिल सियासतदान मलिक मोहम्मद आसिफ भा साहब, मेहमान वास्ते एक दफ़ा खूबसूरत जी ताली है जनाब। बहुत मेहरबानी जनाब। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिराम की आमद, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मलिक मोहम्मद आसिफ भा साहब, जनाब डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, जनाब मलिक शाकिर बशीर अवान साहब और आज की तकरीब के खसूसी मेहमान जनाब मलिक मुअज़्ज़म शेर कलू साहब और मलिक अब्दुल रहमान कलू साहब, जनाब मलिक करम इलाही बंदयाल साहब। दोस्तों गुजारिश की वेंदी है भाई जिथे जिथे तुहां जगह मिलती है उथा ही बह वञो, बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला जलसे का जल्दी आगाज़ किया वैसी जिथे जिथे दोस्तों जगह मिलती है अपना तशरीफ रखें। ये सामने दोस्त जेडे मोबाइल लैके वीडियो बनाते पैन बराए मेहरबानी ये तशरीफ रखें। शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मलिक शाकिर बशीर अवान साहब, जनाब डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, जनाब मलिक करम इलाही बंदयाल साहब, जनाब मलिक मोहम्मद आसिफ भा साहब। मुअज़्ज़ज़ मेहमाना दी आमद। दोस्तों जितने खड़े हो बराए मेहरबानी तशरीफ रखो। जलसे का आगाज़ करते हैं और मैं तिलावत वास्ते दावत सुखन से जनाब कारी गुलाम फरीद साहब, जनाब कारी गुलाम फरीद साहब स्टेज तशरीफ गिना से तिलावत वास्ते जी कारी गुलाम फरीद साहब। जेड़े दोस्त रस्ते ते खड़े नो बराए मेहरबानी पंडाल के अंदर तशरीफ गिना से ताकि रास्ता बंद ना होए। सारे दोस्तों का इंतहाई मशहूर, बड़ी मेहरबानी साल तावन करो। जेडे दोस्त बाहर खड़े हैं वो भी पंडाल के अंदर तशरीफ लै सन जी, खसूसन ये गेट नहीं बंद करना, बहुत मेहरबानी जी। सारे दोस्तों गुजारिश की वेंदी है कि जेडे ये दरवाजे ते खड़े ने ये कुर्सियां दे पीछे खड़े हो जा सन, बहुत मेहरबानी भाई जी तावन कर सो, ये रास्ता बंद नहीं करना। सारे दोस्तों इंतजामिया की तरफ ये गुजारिश है कि दोस्तों गेट ते कोई भी ना खड़ो हुए, कुर्सियां के पीछे चले वैसे। कारी साहब जी तिलावत फरमाए से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहु खालिकुनल अज़ीम। तिलावत फरमा रहे हैं जनाब कारी गुलाम फरीद साहब। एक नाती है शेर कि उन्होंने तो बाद मैं स्टेज जोड़ा है मलिक खालिद अवान साहब के हवाले कर सा। उन्होंने तो बाद दोबारा मेरी हाज़री जिस टाइम मलिक साहब हुक्म कर सन कि क्यों शिकवा नसीबां दा मैं खुशकिस्मत इंतहा दा हाँ, कोई डर नहीं जमाने दा जो मैं बंदा खुदा दा हाँ। इस गल दे बड़े नाज़िन जो मैं तस्कीन फुड़बाना, फखर तू सर बुलंद रहा है मैं उम्मती मुहम्मद मुस्तफा दा हाँ।
बहुत मेहरबानी जी। मैं बिला ताखीर स्टेज दोते दावा दे जनाब मलिक मोहम्मद खालिद आवान साहब एक दफ़ा मलिक साहब वास्ते खूबसूरत जी तालियां। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये जो हमारे भाई खड़े हैं इस तरफ, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब ये सामने वाली साइड पे आ जाइए, ये जगह ज़रा खाली कर दें, फिर इसके बाद शुरू होगा इंशाल्लाह। आप सब आज मेहमान नहीं हैं, आप मेज़बान हैं और आप सब आज हमारे मरहूम लीडर मलक वारिस कल्लू साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप साहब ये जगह खाली करें, पीछे आ जाए, मेहरबानी करें, वहां पे पूरी जगह पड़ी है खाली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये जो स्टेज के साथ खड़े हैं भाई, ये भी जरा तशरीफ रखें ताकि हमारे जो कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे तशरीफ रखते हैं तो अवाम उनको भी देख सके, क्योंकि वो सब उनके मेहमान हैं। अभी हमारी मुस्लिम लीग नून की साबिक एमएन ने साबिक वफाकी वजीर सुमेरा मलिक तशरीफ लाई है, हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। बह जाओ भाई जी, बह जाओ। नहीं बह के मैं तक सारे भाई तशरीफ रखे, टाइम बड़ा थोड़ा है। ये सब स्टेज के सामने जो खड़े ये बैठ जाए, पीछे वाले लोग जो है ना उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। आप साहब की बड़ी मेहरबानी होगी, भुट्टा साहब को भी रास्ता दे। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त आए हैं, खुशाब जोराबाद से मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त आए हैं, सब के लिए आप जगह खाली कर दे। मैंने आपको पहले कहा कि आप सब मेजबान हैं, बाकी सब आपके मेहमान हैं। तशरीफ रखो भाई, सारे बह वजो, इस साइड तो भी सारे बह वजो, मेहरबानी करो बह जो, प्रोग्राम खराब नहीं करना, डिसिप्लिन का ख्याल रखो जरा सारे। और सारे इस गल साबित करो कि असी लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा भी कर सकते हैं। मेहरबानी करो सारे, तशरीफ रखो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम आप सबके सामने, अभी तमाम मेहमान मौजूद हैं, सब मेहमान आ गए हैं, तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आज हमारे मुस्लिम लीग के कायदीन भी यहाँ पे मौजूद हैं और थल के जो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं, जो वर्कर हैं, जो अहदेदार हैं, जो हमारे सब साथी हैं, आप सब भी मौजूद हैं। आज जिस शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम सब के दिलों में रहने वाला, हम सब का मोहसन, हमारे थल का के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आज सब आप मेजबान हैं और आप पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे बेहतरीन माहौल होना चाहिए और बेहतरीन डिसिप्लिन होना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये गुजारिश है आपसे कि हम सब पहले मिलकर मलक साहब के लिए फातिहा खानी करते हैं। सब हज़रात अल-हम्द शरीफ और कुल शरीफ पढ़कर उनके लिए दुआ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद नहीं
अब आज का ठीक ये मीडिया वाले जो दोस्त हैं कवरेज करने के लिए, उनको जरा जगह दे दें यहाँ पे। लेकिन ये है कि कुछ साइड से नहीं हो सकता, ये पीछे हमारे चलो भाई वारिस बगूर साहब से गुजारिश है कि वो जरा मीडिया वालों को एडजस्ट करवा देंगे। अब हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं पहले मैं यहाँ पे पहले अर्ज कर रहा था कि आज जिस नाम के लिए, जिस शख्सियत के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनके साथ अपना इजहार यकजहती करने के लिए, उनकी फैमिली के साथ, उनके बेटों के साथ आज मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब की तमाम क़यादत और मुस्लिम लीग नून PP 84 के तमाम जिम्मेदारान, तमाम कारकुनान यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हैं कि हम सब आज ये ऐद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस थल की तरक्की का और खुशहाली का जो सफर मलक वारिस कल्लू साहब ने शुरू किया था, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह उस सफर को आगे लेके जाएंगे। और आज हमने ये साबित करना है, हमें बड़ा अफसोस है कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ और हम सब गम में थे, हमारे सब साथी भाई मुअज्जम और सब फैमिली और इलाका था गम में था। लेकिन बड़ा अफसोस है कि जनाजे वाले दिन शाम को कुछ लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। हम अभी ये सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन आज मजबूरन हमें अपने दोस्तों को यहाँ पे बुलाना पड़ा और यहाँ पे हमें अपना जो फैसला होगा वो अभी आज हमारे कायदीन आपको बताएंगे। तो मैं सिर्फ आखिर में ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आज के बाद जो मुखालफीन खाम में MPA बनकर फिर रहे हैं, उन सब को ये बता दें कि वारिस कल्लू नहीं गया, आज 84 का हक और हम तुम्हें बताएं कि MPA क्या है, हम तुम्हें तुम्हारा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे जो तशरीफ रखते हैं, जनाब डॉक्टर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, हमारे ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमारे साबिक सूबाई वज़ीर मलिक आसिफ भा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी और साबिक MPA जनाब मलक करम इलाही बंदयाल साहब, और साबिक वफाकी वज़ीर मोहतरमा सुमेरा मलक साहिबा, और आज की महफिल के मेज़बान भी हैं जनाब हमारे लीडर मलक शाकिर बशीर अवान साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। तो आज जो मुझे ये लिस्ट दी गई है, इसके मुताबिक सबसे पहले हम अपने ज़िले सदर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ आकर आज का जो उनका प्रोग्राम है या जो मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले दावत दूंगा हमारे ज़िले सदर जनाब डॉक्टर गौस मोहम्मद न्याजी साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम जनाब सुमेरा मलिक साहबा, टिकट होल्डर 93, जनाब शाकिर बशीर अवान साहब, टिकट होल्डर 94, जनाब करम इलाही बंदयाल साहब, टिकट होल्डर PP 82, और जनाब आसिफ भा साहब, साबिक सूबाई वज़ीर और टिकट होल्डर 83। और 84 का नाम लेते हुए मुझे बड़ा एक दिल जो है मेरा बड़ा एक रंजीदा हो गया है कि हमारे ज़िले की PP 84 जो था, एक हमारे ज़िले की एक शान थी, हमारा एक मान था, हमारा एक भरम था, और मुस्लिम लीग को, हमारी पार्टी को लेकर वो आगे चल रहे थे। लेकिन हर ज़ी रूह ने जो इस दुनिया में आई है उसने जाना है
जहाँ मुझे आज बड़ा दुख है कि यहाँ मलिक वारिस कल्लू साहब नहीं हैं, लेकिन मुझे ये खुशी भी हो रही है कि मलिक वारिस साहब ने जो आप लोगों की खिदमत की है या आप लोगों का मान बढ़ाया है, जो आप लोगों को यहाँ के गरीब आवाम को जो उन्होंने एक ज़बान दी है, आज आप लोगों ने उनका भरम रखा है और उनके बेटे की नामजदगी के हवाले से आप तशरीफ़ लाए। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, हर इलाके की कुछ रिवायात होती हैं। हमारे ज़िले की कई अच्छी रिवायात हैं, समाजी रिवायात हैं कि हम जितने भी सियासी मुखालिफ हों, दुख दर्द में हम ज़रूर शरीक होते हैं। और मैंने देखा कि मलिक वारिस कल्लू साहब के जनाजे में या फिर रस्म कुल में मलिक साहब के सख्त से सख्त सियासी मुखालिफ भी तशरीफ़ लाए, और ये एक बड़ी अच्छी रवायत है। लेकिन एक और बात का मैं निशानदेही करता हूँ कि कुछ इलाकों में यह भी रिवाज है, मसलन डेरा गाजी खान राजनपुर, वहाँ ये है, और बलूचिस्तान में है कि जब कोई जीता हुआ MPA जिसकी वफ़ात हो जाती है तो उसके मुकाबले में जो हरीफ होता है वो इलेक्शन नहीं लड़ते, उसकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। राजनपुर में एक MPA साहब, उनकी वफ़ात हो गई और उसके बाद जब इलेक्शन का शेड्यूल आया तो जो उनके सियासी मुखालिफ थे, 4 के 5 कैंडिडेट थे, वो सारे उनके घर आए कि जी हम सियासी मुखालिफ ज़रूर हैं, लेकिन हम में शर्म हया है कि हम उनके बच्चों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लड़ते। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने और मलिक साहब के सियासी मुखालफिन से ये भी गुजारिश करूँगा कि वो चूँकि इस इलाके में एक रिवाज है कि आप खुशी गमी में शरीक होते हैं, तो आप भी मलिक साहब का कुछ एहसास करें। कोई मलिक वारिस साहब से आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई जानी दुश्मनी नहीं थी, सियासी मुखालफत तो हर चुका तो है। आप लोग दिल बड़ा करें और मलिक साहब के बेटे को बिला मुकाबला जीतने दें। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी इस गुजारिश को हमारी सियासी कमज़ोरी ना समझा जाए कि हम शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकते या हम उनसे कोई खाइफ हैं। नहीं, ये जो एक समंदर आवाम का बैठा है, ये उनको बहा के ले जाएगा। इनका जज्बा आप देख लें, इनके चेहरे देख लें। ये वो गरीब लोग हैं जिनको मलिक साहब ने ज़बान दी, जिनको प्यार दिया, जिनको इंसान समझा, उनकी खुशी गमी में शरीक हुए। मैं हैरान हूँ एक दिन के मलिक साहब एक दिन गए और फिर कोई तीसरे दिन बात हुई तो वो नूरपुर थाल में फिर रहे थे। मैंने कहा मलिक साहब आप गए? कहते यार इधर गरीब लोग थे बेचारे, तो इनक्रोचमेंट के नाम पे उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, उनको जो है तजावुज़ के नाम पे उनके घर गिरा रहे हैं, तो मैं इनके और तो कुछ नहीं कर सकता, इनको हौसला देने आया हूँ। तो इतना अजीम इंसान जो लाहौर, हालांकि उनको पता था कि कोविड की बीमारी फैली हुई है और वो एहतियात भी करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अवाम को अवाम समझा, अपने बच्चों को बच्चे समझा, अपने भाइयों को भाई समझा, और फिर वहाँ कहाँ से लाहौर से आकर और नूरपुर थाल के दूर अफ्तादा गाँव में वो तशरीफ़ लाए। तो यकीनन मलिक वारिस साहब जो है एक अजीम इंसान थे। इंशाअल्लाह उसकी खिदमात जो हैं लोग बहुत काफ़ी अर्सा तक याद रखेंगे, और ये उनकी औलाद पर ये कर्ज़ है, और ये हम पे भी कर्ज़ है कि मलिक वारिस साहब ने जो आपकी खिदमात की हैं या जो सिलसिला शुरू की है या थल की आवाम को जो एक ज़बान दी है वो हम जारी रखें, और इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारी जो मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट पार्टी थी खुशाब की, आज उसका इजलास था, और फिर आज से कुछ अर्सा पहले हम मलिक अब्दुर्रहमान कल्लू साहब से और मौसम शेर से हमने मिले थे और कहा था कि ये जो सीट है आपका हक है, आप हमें मशवरा करके बताएं
तो फिर उन्होंने मशवरा करके हमें बताया कि मुअज़्ज़म शेर कल्लू जो है इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे सब ने इसकी तौसीक की है, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। और फिर हमने अपने सूबाई सदर राना सनाउल्लाह साहब को और जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी साहब को वो करारदाद भेज दी है कि आप बराए मेहरबानी जो है जो टिकट है PP 84 का वो आप मुअज़्ज़म शेर कल्लू को दें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पार्टी जो है हमारे इस जो करारदाद का भरम रखेगी और मलिक वारिस साहब के बेटे मलिक मुअज़्ज़म शेर कल्लू को ही टिकट देगी। तो बाकी तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि मलिक साहब की मोहब्बतें और उनकी जो खिदमत, उनकी जो ये सड़कों का जाल, अस्पताल, कॉलेज की जो आपकी खिदमत की है या थाने कचहरे से आपको निजात दिलाई है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप किसी प्रेशर में ना आएँ और मुअज़्ज़म शेर कल्लू के साथ खड़े हों। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अपने बाप का भरम रखेगा और आपकी खिदमत करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मुअज़्ज़म शेर कल्लू को MPA बनाए और उनसे उम्मीद करते हैं कि ये अपने बाप का भरम भी रखेगा और बाप की ये खिदमत का जो सिलसिला शुरू किया है उसको जारी रखेगा और ये मलिक वारिस कल्लू साहब मरहूम के लिए सदका जारी होगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। और मैंने जो पहले बात की है कि बिला मुकाबला हो रहे थे, उसकी वजह यह है कि 2.5-3 साल तो गुजर गए हैं और जिस तरह था सियासी इंतशार हमारे मुल्क में कोई नहीं पता 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएं, 8 महीने बाद हो जाएं, 1 साल बाद हो जाएं। तो मैं सियासी मुखालिफ से यही मेरी रिक्वेस्ट समझ लो या दरख्वास्त समझ लो, मैं ये कहते डर रहा हूँ कि ये सियासी मुखालिफ नहीं समझे कि डर गए हैं ना, हम डरे नहीं इंशाल्लाह। तो ये इस इलाके की रवायत और भरम को कायम रखें और मलिक साहब के बेटे को बिला मुकाबला मुंतखब होने दें। अस्सलाम वालेकुम।